यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो बड़े बड़े ऋषियों के, मुनियों के भी जो आचार्य हैं, गुरु हैं, जिन्होंने अंधकूप में पड़े अस्मदादि जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत रूपी इस अध्यात्म दीप का दान किया है, श्री सूत जी महाराज उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। विगत 2 दिनों से इसी एक शब्द का चिंतन, विचार आप में यहां कर रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत है ये अध्यात्म दीप है, और इस अध्यात्म दीप के प्रकाश में किसका दर्शन किया जाता है? स्वस्वरूप का, पर स्वरूप का। स्वस्वरूप की सिद्धि के लिए, पर स्वरूप की अनुभूति के लिए, उपलब्धि के लिए जिस मार्ग की आवश्यकता है, उस मार्ग में साधक क्या है, उस मार्ग में बाधक क्या है, यह अध्यात्म दीप उसका भी दर्शन कराता है। जिसको प्राप्त करके ये मनुष्य जीवन सार्थक होता है, ये उसकी उपलब्धि के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, सार्थक की सिद्धि कराता है और निरर्थक का परिहार करता है, मार्जन करता है। तो सर्वप्रथम हमने विचार किया कि स्वस्वरूप क्या है। देहाध्यास से सर्वथा मुक्त होकर मैं प्रभु का हूं और मैं प्रभु का ही हूं। आरंभ किया जाएगा कहां से? कि मैं प्रभु का भी हूं। कभी आपको मैंने निवेदन किया था, आरंभ करिए यहां से कि भाई सब काम करते हुए भजन भी करना है, भजन भी करना है, थोड़ा सत्संग भी करना है। आरंभ करिए यहां से। पहले काम करते करते भजन करिए, फिर क्या होगा? फिर भजन करते करते काम होने लगेगा। अभी संसार का व्यवहार स्वभाव है, क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर से उसका अभ्यास है, इसलिए अभी संसार का व्यवहार हमारे स्वभाव में है। भजन हमको अपने स्वभाव से विपरीत, अपने स्वभाव से कुछ अलग जान पड़ता है, तभी भजन में सहजता नहीं है। जो हमारे स्वभाव में होता है उसको करने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सहज हो जाता है। अभी भजन इसीलिए प्रयास चाहता है क्योंकि अभी हमारा जो स्वभाव है वो व्यवहार बना हुआ है। संसार के व्यवहार को ही हम अपना स्वभाव बना बैठे। तो इसलिए आरंभ करिए यहां से कि भाई थोड़ा भजन भी करेंगे, थोड़ा सत्संग भी करेंगे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा? जैसे अंधेरे कक्ष में जब दीपक जलता है तो दीपक जलते ही उस कक्ष में रखी सारी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती। आप कभी अंधेरे कक्ष में दीपक जलाना, धीरे धीरे उसका प्रकाश फैलता है और फिर धीरे धीरे उस कक्ष में रखी प्रत्येक वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। फिर वो प्रकाश इतना हो जाता है कि आप उस दीपक के पास बैठकर पुस्तक पढ़ सकते हैं, आप कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जब आप भजन करना आरंभ करोगे तब स्थिति कुछ और होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे भजन का प्रकाश फैलता है, क्योंकि जो गुरु ने नाम दिया है वो क्या है? वो मणिदीप है। उसका जो प्रकाश है वो स्वतः सिद्ध है। राम नाम मणिदीप धर, वो मणिदीप है। इसी को श्री मीराबाई सा कह रही है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुरु सबद सुन जागा। आपको एक और बात मैं बता दूं, सृष्टि भीतर की हो या बाहर की, इस सृष्टि में जब जब कोई व्यापक परिवर्तन हुआ है,
बड़ा परिवर्तन तो वो शब्द की शक्ति से ही हुआ है, शब्द की शक्ति से। सनकादिक ने श्राप दिया, जय विजय को 3 बार यहां पर इस धरती पर आना पड़ा। अपने जन की रक्षा के लिए, अपने जन का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान को आना पड़ा। कितने बड़े बड़े, कितने व्यापक परिवर्तन हो गए सृष्टि में एक ऋषि के शब्द से। तो आप कभी देखना, मैं तो इसका विचार करता हूं इस सृष्टि में, और सृष्टि चाहे भीतर की हो या बाहर की, सृष्टि में जब जब कोई परिवर्तन होता है वो शब्द की शक्ति से ही होता है। इसलिए सदा आपको कहता हूं, इस सारे अस्तित्व में अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वो शब्द की शक्ति है। शब्द ब्रह्म है। कि जो आप सुनते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल नहीं जाता, शब्द भी तो ब्रह्म है। तभी नानक कहते हैं, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सो। संत वचन पलटे नहीं, उसका शब्द मिथ्या नहीं जाता। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जाए। शब्द भी ब्रह्मास्त्र ही है। तभी कबीर गा रहे हैं, शब्द बाण पुर अंतर लागे, बींध दिया तन सारा, नाम रंग डार सदगुरु ओ महाराज, मोह पे नाम रंग डार। तो नाम मणिदीप है, धीरे धीरे इसका प्रकाश फैलता है। तो आरंभ करना है कि भाई भजन भी करेंगे, थोड़ा सत्संग भी करेंगे, फिर देखना अगर सही प्रकार से चलते रहे। और सही प्रकार से चलना क्या है, मन लगे ना लगे पर अभ्यास मत छोड़िए। सिद्धि अभ्यास से होती है। किया फिर छोड़ दिया। तो मैंने आपको शायद कभी सुनाया था ना, तानसेन से एक बार किसी ने पूछा, बोले क्या आपको भी अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि आपका स्वर तो सिद्ध है। तानसेन तो स्वर सिद्ध गायक हैं, लेकिन आपका स्वर तो सिद्ध है, आपको भी अभ्यास करना पड़ता है। तानसेन मुस्कुराए, बोले एक दिन अभ्यास नहीं करूं तो मुझे पता चल जाता है, मुझे अनुभव हो जाता है। 2 दिन अभ्यास नहीं करूं, बोले महाबली को पता चल जाएगा, अकबर को। बोले अगर मैं 3 दिन अभ्यास नहीं करूं तो तानसेन गाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि तानसेन अभ्यास नहीं करता है। ये अभ्यास की महिमा है। इसलिए 2 दिन से बार बार मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं इस एक शब्द की ओर। अभ्यास, इसकी बड़ी भारी महिमा है। करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। जड़ में भी परिवर्तन हो जाता है अभ्यास से। फिर आप और मैं तो भाई प्रभु के हैं ही। केवल इस भाव का हमको स्मरण करना है, पुनः पुनः स्मरण करना है। स्मरणात् मुक्ति। इसके पुनः पुनः स्मरण से आप देखोगे द्वंद्व से मुक्ति होने लगेगी। मैं प्रभु का हूं। तो आरंभ करेंगे कि भाई थोड़ा भजन भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, फिर आप देखोगे सही प्रकार से आप चलते रहे। अभ्यास आपने नहीं छोड़ा, भजन का साधन का अभ्यास नहीं छोड़ा, तो आप देखोगे फिर भजन स्वभाव बन जाएगा। अरे देखो, संसार तो अपना नहीं है। जब वो अपना सा लगने लगा अभ्यास के कारण, गलत अभ्यास के कारण, जब वो अपना सा लगने लगा। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि अभ्यास सिद्ध होता है, गलत करोगे तो गलत सिद्ध होने लगेगा। क्यों कहा जाता है कि गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहना, कहीं अभ्यास गलत ना करने लगो। मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं इस बात का। हमारे शंभू जी ने तबला सीखना शुरू किया 15-20 बरस पहले। शंभू जी ने तबला सीखना शुरू किया। ट्राई करके लोग कहते हैं कि अरे शुरू कहीं से भी कर लो, फिर किसी अच्छे गुरु से सीखना। पर मैं कहता हूं नहीं, आरंभ ही अच्छे गुरु से होना चाहिए। अगर आरंभ ही गलत हुआ तो आप गलत ही दिशा में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो तबले का एक बोल होता है, उसको ना कहते हैं, बजा के दिखाना भैया। हाँ, ऐसे। तो मैंने इसमें एक विधि है कि कैसे उंगली रखी जाएगी चाटी पे, कौन सी उंगली पड़नी चाहिए जिससे वो स्वर जो है, वो जो शब्द है, वो स्पष्ट प्रकट हो। अब उस एक व्यक्ति ने, जिनसे इन्होंने सीखना आरंभ किया, उस एक व्यक्ति ने वो जो हाथ जो रखा जाता है चाटी, वो गलत सिखाया।
वो आज तक ठीक नहीं हुआ। खैर शंभू जी को तो आगे इससे काम नहीं पड़ा, पड़ता तो बड़ी भारी गड़बड़ हो जाती है। तो अभ्यास सही करोगे तो सही अभ्यास सिद्ध होगा, अभ्यास गलत करोगे तो वही गलत चीज अभ्यास में आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में रहकर भजन का अभ्यास करना चाहिए। आजकल तो गूगल और यूट्यूब ही सबका गुरु है ना, वही चलाया और सीखने बैठ गए। कहीं नहीं पहुंचते ऐसे लोग, कहीं भी नहीं पहुंचते। उपलब्ध तो सब कुछ है और इसको लोग विज्ञान की उन्नति मानते हैं, पर भाई विज्ञान तो ज्ञान से भी विशेष है। ज्ञान ही तो विज्ञान है। केवल अपने लिए जब उसका सदुपयोग होता है तो ज्ञान है, जब सर्व के हित के लिए होता है तो वो विज्ञान है, वो विशेष ज्ञान है। और जब ज्ञान की बात आती है तो संत कहते आ रहे हैं, भाई गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, पर एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। तो जो लोग सीखते हैं ना गूगल से यूट्यूब से, वो लोग सावधान रहना। ये शिक्षा आपको कहीं नहीं ले जाएगी, कहीं नहीं ले जाएगी। गुरुजनों के चरणों में जब तक कोई नहीं बैठता तब तक उसमें विनम्रता आती ही नहीं है, तो अभिमान शून्य होता ही नहीं है। जो ज्ञान अर्जित करने के लिए अपेक्षित योग्यता है, उसके बिना ज्ञान नहीं होता। तो खैर ये प्रसंग आया तो मैंने छोटी सी बात कह दी। अभ्यास की महिमा है, पर यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अभ्यास सही हो, सही दिशा में अभ्यास करेंगे तभी आप सही स्थान पर पहुंचेंगे। आज तो सारे मंत्र और जाने क्या क्या आपको सब मिलता है गूगल यूट्यूब पर। और मैं देखता हूं कि लोग वहीं से देखकर सुनकर लग जाते हैं, मंत्रों के अभ्यास में लग जाते हैं, फिर विक्षिप्त हो जाते हैं, विकृति आती है। तो खास तौर पे जब भजन साधन की बात हो ना, और कुछ तो मैं नहीं कहता, पर खास तौर से जब भजन साधन की बात हो तो ध्यान रखना, प्रभु से प्रार्थना करना कि गुरु चरणों में बैठकर ही हमें भजन साधन करने का अवसर मिले। तो अभ्यास सही हो, कहने का मेरा तात्पर्य यह है, अभ्यास सही हो। अभ्यास सही कब होगा? जब योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास किया जाता है। जो लोग योगासन आदि करते हैं ना, उनको बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया जाता है, भाई पहले किसी योग्य गुरु से सीखना, नहीं तो अपना हाथ पैर मत तुड़वा बैठना। और एक और बात जो सबसे बड़ी हानि होती है बिना गुरु के पढ़ लिख लेने में, पुस्तक आदि से जो सबसे बड़ी हानि होती है, उसमें ज्ञान का अभिमान आता है। जब गुरुजनों के चरणों में रहकर सेवा करके आप कुछ अर्जित करते हैं ना, तो विद्या ददाति विनयम, फिर साथ साथ विनम्रता भी आती है, अन्यथा ज्ञान का अभिमान आ जाता है। तो सही दिशा में किया गया अभ्यास सुफल प्रदान करता है। तो आरंभ आप करेंगे, भाई भजन भी करना है, फिर वो पहुंच जाएगा वहां जब भजन ही रह जाएगा। मैं तो सदा आपसे कहता हूं, आप नाम जपो, जो निरर्थक होगा वो स्वयं आपको छोड़कर चला जाएगा, जो हमारे लिए उचित है वो रह जाएगा हमारे जीवन में। तो पहला है स्वस्वरूप, अपना स्वरूप। भाई मैं प्रभु का हूं और मैं प्रभु का ही हूं, मैं प्रभु का ही हूं। बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप कुंज हारी, तू दयालु दीन। इस पद की 2 पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन।
अच्छा देखो, संसार में तो भाई एक से एक ही संबंध हो सकता है, किसी एक व्यक्ति से एक ही संबंध हो सकता है। संसार में प्रत्येक संबंध की अपनी एक सीमा है, आप उस सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। भाई के साथ भाई सा ही संबंध है, बहन के साथ बहन का ऐसा ही संबंध है, पर प्रभु के साथ सब नाते हो सकते हैं। मीरा कह रही है ना, गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। बोली सकी कह रही सब नाते तुम सो ही मानो। ऐसे तुलसी बाबा कह रहे कोई एक संबंध थोड़ी है प्रभु मेरा आपका, अनेक संबंध है। तो ही मोही नाते अनेक, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, तो ही मोही नाते अनेक, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु। प्रभु आपका हूं और आपका ही हूं, और तो ही मोही नाते अनेक, एक नहीं अनेक। और बोली सकी जो करिए सब नाते, सब बस तुम सो ही मानो, सब नाते बस तुम सो ही मानो। देखो संबंध के बिना तो जीव नहीं रह सकता, क्योंकि अपूर्ण है। ये जो हमारे जीवन में जो दौड़ भाग है, कभी इससे संबंध बनाया, कभी उससे बनाया, फिर उससे तोड़ा, फिर किसी और से बनाया। असल में इसके मूल में कारण क्या है? भीतर की अपूर्णता हमको विवश करती है, बाध्य करती है संबंध बनाने के लिए। हम आतुर रहते हैं संबंध बनाने के लिए। कभी वस्तुओं से बना लिया संबंध, कभी कभी कोई व्यक्ति स्थान से ही संबंध बना लेता, भाई मेरा स्थान है ये। एक बार की बात है, हम किसी शहर में गए कथा के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा। तो किसी आश्रम में 3 दिन की कथा थी। शंभू जी को मंच लगाना था, तो उस आश्रम के जो संस्थापक रहे होंगे या कोई भी रहे होंगे, उनका आसन लगा हुआ था। शंभू जी ने वो आसन एक और रख दिया, हमारा आसन लगा दिया। अरे वो तो बहुत बिगड़ गए। एक बार तो लगा पता नहीं यह कथा होगी भी कि नहीं होगी। बड़ा उनको शांत किया गया, भेंट पूजा छिड़क कर उनको शांत किया गया। भाई वो लगा कि पता नहीं कथा होगी कि नहीं होगी, बोले हमारा स्थान है ये। अरे मैंने कहा दिवस 4 के हला भला में तू कहा लेगा लाद, सब है भूमि गोपाल की, है ना। तो कभी व्यक्ति स्थान से संबंध बना लेता है, वस्तु से संबंध बना लेता है, व्यक्ति से संबंध बना लेता है। इसके मूल में कारण क्या है? तो भीतर की अपूर्णता है। जीव अपूर्ण है, संबंध के बिना तो देखो नहीं रह सकता। कोई ना कोई संबंध तो हमको चाहिए। कोई ना कोई संबंध तो चाहिए, पर क्या करें? यह भी सत्य है कि जगत में झूठी देखी प्रीत। और फिर मैंने कहा ना भाई, यहां तो एक से एक संबंध बनेगा। हमको अनेक अनेक संबंधों की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को अनेक संबंधों की आवश्यकता है। उसे माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, कोई सखा बंधु भी चाहिए, मित्र सुहृद भी चाहिए। तो एक ऐसी व्यवस्था जहां सारे संबंधों की पूर्णता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
आप ही सब हैं। आप देखो कितना सिमटा हुआ मन रहे जब सब नाते एक से ही हो। जैसे हमारे यहां जो निकुंज में प्रियालाल को दुलराती सहचरियां है ना, उनके सब नाते हैं प्रिया प्रीतम से। जब भोजन कराती हैं तो माता हो जाती हैं, माता का सा वात्सल्य प्रकट हो जाता है। ललिता, विशाखा और चंपक, चित्रा के मन में जब वो युगल को भोजन कराती है, जब स्नान श्रृंगार कराती हैं तब सहचरियां हो जाती हैं। प्रिया जी मान कर लेती हैं तो सखियां गुरु हो जाती हैं। प्रिया जी को पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, समझाती हैं। एक बार प्रिया जी के मन में जाने कैसा भाव आया, बोली मैं इनसे मिलने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि इनका रंग चढ़ जाता है सब पर। मुझ पर भी चढ़ गया तो, ये सांवरे हैं, मैं गोरी हूं, और मुझ पर भी रंग चढ़ गया तो मैं तो मिलने नहीं जाऊंगी। तो फिर ललिता जी ने समझाया, बोले सांवरे संग तू सांवरी है, अरे सांवरे संग तू सांवरी है, अरे बावरी बात बताई ये कौन है, किसने बता दी ये बात? बोले सोने को रंग कसौटी चढ़े, कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। सोना जब घिसा जाता है कसौटी पे, कसौटी का पत्थर काला होता है। तो बोले कसौटी का रंग सोने पे नहीं चढ़ता है, सोने का रंग कसौटी पे चढ़ता है। अगर कभी रंग चढ़ा तो तुम्हारा ही रंग इन पर चढ़ेगा, इनका रंग तुम पर नहीं चढ़ सकता है। तो गुरु हो जाती है वो, कभी सहचरियां हो जाती हैं, कभी वात्सल्य छलकने लगता है। सब नाते हैं और सब नातों की पूर्णता है। अभी मैंने आपको कहा ना, यहां हमें अनेक संबंधों की आवश्यकता है। अनेक संबंधों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सब अधूरे हैं। और कभी मैंने आपसे कहा था, यहां माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। यहां दो अधूरे मिलकर पूरा नहीं कर सकते, 100 अधूरे मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते, है तो एक ही पूरा करता है। इसलिए जिसका विवेक जग गया, गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से जिसका विवेक जगा, उसने कहा तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन। अच्छा, यहां व्यक्ति कहता है और संबंध बनाऊंगा तो पूर्णता आएगी। होता क्या है, उससे बिल्कुल विपरीत, मन और बढ़ता चला जाता है, मन और बिखरता चला जाता है। एक व्यक्ति अकेला है, उसने विवाह कर लिया तो बोले बालक होगा तो फैमिली कंप्लीट होगी। अरे फैमिली तो कंप्लीट होगी सो होगी, भीतर तो आपके वो जो अधूरापन है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि मन और बट गया और बिखर गया। पूर्णता तो भाई उसी पूर्ण से लगकर प्राप्त होती है, उस पूर्ण का होकर जीव पूर्ण होता है। तो संबंध की आवश्यकता तो है, पर संबंध ऐसा हो जो हमें पूर्णता का अनुभव कराए। यं लब्धवा अपमान तृप्तो भवति, जाहि लहै कछु लैन की, चाहना ही में। सब संतों ने। और अच्छा, फिर यहां भक्ति मार्ग पर तो यहां तो संबंध के बिना भाव सिद्धि संभव ही नहीं। कोई ना कोई संबंध तो भगवान से बनाना पड़ेगा, चाहे वो वात्सल्य हो, दास्य हो, मधुर हो, कोई भी भाव आप अपने जीवन में ग्रहण करें, संबंध तो कोई ना कोई हो ठाकुर जी से। संबंध से ही तो आत्मीयता आएगी, अपनापन आएगा। उसका एक का होकर कोई पूरा होता है, और सब संतों ने इसका अनुभव किया, इसी एक बात का अनुभव किया है, और उसी से संबंध बनाया और तृप्त हो गए। बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा कहते हैं, स्वामी सखा पितु मात गुरु, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तार। भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं भगवान से, जिनके आप जिनके स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, सब हैं, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो।
सिया सहित दो बोले उनके मन मंदिर में आप रहिए। और आप देखो, आप अनुभव करो इसका, आपको अधिक अनुभव है कि संसार में जब संबंध बढ़ते चले जाते हैं तो क्या मन बिखरता नहीं चला जाता है, मन बढ़ता नहीं चला जाता है। ये तो अपनी चेतना को खंड खंड बांटना है ना। संसार के संबंध तो आपको बांट देते हैं, बांट देते हैं। कोई ईमानदार आदमी मिले तो उससे पूछना, अगर कोई ईमानदार आदमी मिले तो उससे पूछना कि भाई तुम्हारा जब ब्याह हुआ उसके बाद क्या हुआ, पहले तुम्हारा विवाह हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, उससे पूछना, वो बताएगा। शुरू शुरू में क्या होता है, मां अपनी ओर खींचती है, पत्नी अपनी ओर खींचती है। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे तो उसका कोई अनुभव नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा रही हम पर। शाम निवेरो सब सो झगड़ो, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, भागवत जी में लिखा है। एक बार इस बात की कल्पना करो तो एक पैर में एक रस्सी बंधी हो, दूसरे में दूसरी, जब आप चलने लगो एक अपनी ओर खींचे एक अपनी ओर खींचे, क्या हालत होगी। और वही हालत जीव की होती है, संसार में वही हालत जीव की होती है। इसको व्यक्ति संबंध कहता है। और देखो क्या भगवान की माया है, बाप रे बाप, पर डर लगता है। ये डर ही डरप हरिवंश सहित, बहुत डर लगता है। क्या भगवान की माया है कि ऐसे कूप में गिरने जाता है व्यक्ति, उत्सव मनाता है, 7-7 दिन का उत्सव चलता है। आज ये पार्टी है, कल वो पार्टी है, इसका बोलो इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम ये है, इसका परिणाम यह है कि ये संबंध तुमको चीर फाड़ कर फेंक देंगे। तभी उस भाव सिद्ध महापुरुष ने एक योग्य संस्कारी युवक को देख कर कहा, रज्जब तू गज्जब कियो, सिर पे बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर। ये नरक की ठौर है। तभी तो कह रहा हूं, कभी कभी किसी जागे हुए महापुरुष की दृष्टि से आप इस संसार को देखो, फिर ये तमाशा समझ में आता है, फिर भय लगता है इससे। अभी तो संसार से कहां डर लगता है, तो लपक कर संसार को चिपकते हो, कहां डर लगता है संसार से। अगर संसार से भय लगता तो बच के रहते ना, इससे दूर रहते। तो दौड़ दौड़ कर इसको गले लगाया, भगवान से यही मांगा। हालांकि भगवान ने नहीं दिया, तो जो अपना कर्म अपना प्रारब्ध है वो कोई व्यक्ति यहां पा रहा है। हाँ, पर जब हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा की थी तो मैंने आपको शायद सुनाया था ना कि आत्मदेव को बहुत समझाया एक संत ने, अरे तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसका कारण है, इसका कारण है तेरा कोई बहुत अधिक ऋण नहीं है। जब किसी से बहुत अधिक लेना देना नहीं होता तो बहुत अधिक संबंध भी नहीं रहते जीवन में। संबंध क्या है, लेना देना ही तो है। जिससे संबंध नहीं होता उसके लिए यही तो कहते हो भाई इससे हमारा क्या लेना देना है, लेना देना ही तो है संबंध। और नई बात समझ में आई। बहुत बहुत थोड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, मैं बुद्धिमान तो नहीं कह रहा, पर बहुत थोड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो किसी को गिरता देखकर संभल जाते हैं। प्राय करके तो व्यक्ति जब तक खुद चोट नहीं खाता है, जब तक खुद ठोकर नहीं खाता है, नहीं संभलता है। लेकिन चोट और ठोकर खा लेने के बाद अवसर जा चुका होता है, समय चला जाता है। और मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, सही निर्णय सही समय पे लो तो उसका सुंदर फल आता है, नहीं तो नहीं आता है, नहीं तो नहीं आता है। हमने भी अपने अपने जीवन में शुरू शुरू में ऐसे 2-4 लोगों को अपनी ओर से अच्छी सलाह दी, नहीं मानी, कुछ नहीं हुआ। अब हमको समझ में आ गई, इसीलिए संतों ने कहा है भाई तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बोली सखी कहती है, अरे कही भली को ना करे, तू ना बोल मति मंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक उर हित चंद। हमको समझ में आई भाई हमारी सलाह से ज्यादा शक्ति प्रारब्ध की है। कर्म फल से बड़ी शक्ति इस अस्तित्व में और कोई नहीं है। कर्म का फल है वो मिलकर रहता है, मिटता है कब, जब जब गुरु के चरणों में अविचल श्रद्धा होती है। कबीर के जैसी 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को करता करे
न कर सके, गुरु करे सो हो, गुरु करे सो होए। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक भाव में भरकर दोनों हाथ जोड़कर आपको ये बात कह रहा हूं, मैंने अपने जीवन में ये घटना घटते देखी है। जदों दा असी तैनू पा लिया, अपना लिया, दुख भूल गए ने सारे। मैं तो बार बार कहता हूं भाई, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। हम भी कहां भटक रहे होते, क्योंकि अपना जीवन मैंने तो देखा है ना। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी। जिस कल राखी मेरी। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। तो मुझसे तो भाई कोई पूछे ना क्या हाल चाल है, पूछ लेते हैं ना लोग व्यवहार में, और जी क्या हाल है, तो एक उत्तर है, आनंद भया मेरी माए। आया पाया सहज सिद्धि, मन बजिया बधाया। और कल भी आपको यही कह रहा था मैं कि भाई यहीं पर प्रभु की भी और संतों की भी कृपा का दर्शन होता है कि मन का भाव सब ओर से सिमट कर अब एक ठौर के निकट आ गया है कि गुरु के मुख से जो नाम हमको श्रवण करने को मिला, वही हमारी पूजा, वही हमारी भक्ति, वही हमारी शक्ति, वही साधन, वही सिद्धि। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। और कभी मैंने पढ़ा था कि लाइफ इज वे मोर इजियर व्हेन देयर आर नो ऑप्शंस। जब विकल्प नहीं होते जीवन सरल हो जाता है। जब एक मार्ग होता है ना चलने के लिए, तब जीवन सरल हो जाता है। ऐसे संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से एक ही मार्ग रह गया, इसीलिए चलने में आनंद आ रहा है। क्योंकि एक ही मार्ग है ना, इसलिए चलने में सुख है, चलने में आनंद है, परिश्रम नहीं हो रहा।
इसलिए मैंने कहा आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया, सहज सेती मन वजिया बधाया। राग रतन परवार परिया, सबद गाणिया, रे मन मेरे सदा रहो मेरे नाम। नाम जपना माने सदा प्रभु के साथ रहना है। नाम क्या है? भगवत सन्निधि है। जिस घड़ी आपकी जिह्वा पर नाम होता है, उस समय आप प्रभु के सानिध्य में हो, प्रभु के पास हो, प्रभु आपके पास हैं। अपने भाव को, अपनी साधना को कठिन कठोर मत बनाइए, बहुत लंबा नहीं चल पाओगे। भजन के प्रति, साधन के प्रति बड़ा मधुर सा, मीठा सा भाव हो। जब आप नाम जप रहे हैं तो उसको कोई बहुत बड़ा साधन समझ के ना करिए, फिर ज्यादा देर नहीं कर पाओगे। नाम जपना क्या है? अरे ये तो प्रभु का सानिध्य है। जितनी देर हम नाम जप रहे हैं उतनी देर प्रभु के पास हैं, प्रभु के साथ हैं। इसी विधि को इन संतों ने गाया है। रे मन मेरे सदा रहो हरि नाम। आप चाहो तो सदा भगवान के पास रह सकते हो, सदा भगवान के साथ रह सकते हो। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसार। सबना गल्ला समरथ स्वामी। आज बड़ी सुंदर दो पंक्तियां मुझे मिल गई, मैं ले आया आपके लिए। संत दादू कहते हैं, दादू हरि का नाम जल। बोले हरि का नाम जल है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं अपने भजन साधन को ऐसे बड़ा कठिन कठोर मत बनाओ। आनंद से, प्रेम से, भाव से मन मस्त मगन रहे। कितनी सुंदर बात संत कह रहे हैं, दादू हरि का नाम जल। अरे हरि का नाम जल है, मैं मछली तामाई, तो मैं उस जल की मछली हूं। जैसे रैदास कहते हैं ना, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा।